जय हिंद। जिस नोटिफिकेशन का काफ़ी बेसब्री से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि एसएससी की तरफ से ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा लेट हो गया था। तो यहाँ पर अब जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली एसएससी ने आउट कर दिया है। ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो है आपका एसएससी फेज़ 12 की जो वैकेंसी हैं उसके बारे में। यहाँ पर देखिए, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके 26 फरवरी स्टार्टिंग डेट रहेगी और 18 मार्च 2024 फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। यहाँ पर आपको देखिए एक जो चीज़ें नई देखने को मिली है कि एसएससी के कैलेंडर के अनुसार ये जो फॉर्म है वो आपके पहले ही आउट हो जाने थे 1 फरवरी को, लेकिन नोटिफिकेशन आपका लेट हो चुका है। परंतु जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी पहले की तरह सेम है जो एसएससी ने अपने एनुअल कैलेंडर में जारी की थी। तो एग्ज़ाम डेट आपकी 6 से लेकर 8 मई 2024 से रखी गई है। तो यहाँ पर जो आपकी तैयारी है वो आप इस डेट के अनुसार कीजिएगा। एग्ज़ाम आपका इस डेट में होना तय है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो सबसे पहली बात आप ये नोट कर लीजिए कि इसमें आपकी एक नहीं बल्कि 450 के आसपास पोस्ट आउट की गई हैं। तो हर एक पोस्ट की जो एज लिमिट है वो आपकी अलग रहेगी, हर पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी अलग रहेगी, और मे भी कुछ पोस्ट में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी अलग रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी एज लिमिट है वो काउंट किस डेट से होगी, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एज लिमिट आपके 1 जनवरी 2024 के अनुसार काउंट होगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप किस क्राइटेरिया में आते हैं। और यहाँ पर पोस्ट वाइज जो आपकी एज लिमिट है इसमें आपको छूट भी मिलेगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज जो आपकी एज लिमिट है वो आप चेक करके अपनी एज काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सभी पोस्ट के लिए जो आपकी पहली प्रोसेस है, पहले टायर है, वो आपका CBT एग्ज़ाम रहेगा। ये जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका MCQ बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें टोटल ये 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पर रीजनिंग से जो आपके क्वेश्चन हैं 25 से, जीके से 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपका नॉर्मली 80% तक जो मैथ है वो अर्थमेटिक रहेगा, इससे भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25। तो टोटल यहाँ पर आपको जो 100 क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 200 नंबर का जो पेपर है वो यहाँ पर आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी देखिए 1/4 ही रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन आपका एक 2 नंबर का है। तो इस हिसाब से जो आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वो एक क्वेश्चन के लिए 0.5 आपकी बन जाती है। ओके। और यहाँ पर ये तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका सभी पोस्ट के लिए रहेगा। अब कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपका स्किल टेस्ट भी होगा, जिसको आप ट्रेड टेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर आप प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोल सकते हैं। जिन पोस्ट में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उसके बाद यहाँ पर जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो इस एग्ज़ाम के आधार पर आउट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो आपकी पोस्ट हैं उसमें टोटल आपके 3 लेवल बनते हैं। 3 लेवल कौन कौन से? एक तो है आपका 10th लेवल, एक है आपका +2 लेवल और एक है आपका ग्रेजुएशन लेवल। तो देखिए, 10th लेवल में चाहे कितनी भी पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई करते हैं आपका एक ही पेपर कंडक्ट होगा। सेम +2 लेवल में है और सेम आपका ग्रेजुएशन लेवल में है। यहाँ पर ये आपको जो एक बेनिफिट है ये मिलेगा कि आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर नहीं देना पड़ेगा। 10th लेवल में चाहे आप 10 पोस्ट का फॉर्म अप्लाई करें या फिर आपकी जितनी पोस्ट है उन सब का फॉर्म अप्लाई करें, आपका एक ही पेपर होगा। सेम +2 में भी एक पेपर और ग्रेजुएशन लेवल में एक पेपर। तो टोटल यहाँ पर आपके 3 जो लेवल हैं वो होंगे और 3 ही पेपर आपको देने होंगे अगर 3 लेवल का फॉर्म आप अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट में कितने वैकेंसी हैं, ये जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो आपका रीजन है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका पोस्ट कोड क्या है, किस पोस्ट का यहाँ पर जो फॉर्म है वो आउट हुआ है, किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी रहने वाली है। इन सब के अलावा आपकी एज लिमिट, आपका पे स्केल, टोटल कितने वैकेंसी हैं, जो आपकी कैटेगरी हैं इनमें कितने वैकेंसी हैं, ये पूरा डाटा आपको दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना उसकी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी।
इसकी जो कंप्लीट जानकारी है वो आप जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से चेक कर पाएंगे। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट प्लीज क्लिक हियर। तो ये जो आपका लिंक है ना, यहाँ से आप हर पोस्ट के जो कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो चेक कर पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बात बताई गई है कि ये किस लेवल की पोस्ट है। जैसे कि ये जो पोस्ट है वो आपकी +2 लेवल की है, ये आपकी 10th लेवल की है और ये जो आपकी पोस्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल की है। तो सेम इसी तरीके से जो कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो आपके बाद में ऐड होगी, लेकिन जो लेवल है ना वो आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर डिसाइड होगा। तो यहाँ पर आप जो पोस्ट की जानकारी चाहते हैं वो वेबसाइट से ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 489 जो आपकी वैकेंसी हैं वो इस भर्ती में आउट की गई है। यानी कि 489 अलग अलग पोस्ट हैं और इन सभी पोस्ट को मिलाकर यहाँ पर 2049 जो वैकेंसी हैं वो आपकी आउट की गई हैं। तो अभी इतना आप भी समझ सकते हैं कि 489 वैकेंसी के लिए हर पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन वीडियो में बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो जानकारी है वो आपकी पोस्ट वाइज एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी। बाकी जो चीज़ें हैं आपको हमने बता दी हैं कि एग्जाम आपके मैक्सिमम 3 होंगे, वो भी तभी होंगे जब आप तीनों लेवल का फॉर्म अप्लाई करेंगे। बाकी जो सबका एग्जाम पैटर्न है वो सेम रहेगा। अगर किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर क्वालिफिकेशन चेक करने पर बता दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।